तुम्हारे घर में आग लग गई है। आग? आग लगा दिया। देख लिया शक्ति को नाक रहने का नतीजा। और देख लिया अपनी बेटी का हर समय साथ देने का नतीजा। हमारा घर और हम सबकी जिंदगी सब कुछ झुलस रहा है, सब कुछ। ये सब शक्ति से किया है। अरे तो और कौन करेगा, उसी ने किया है। अभी तक आप लोगों ने हमारा प्यार देखा, अब पावर देखेंगे। कुछ नहीं बचा खाना। कुछ नहीं बचा भाई, सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म हो गया। हमने तुझे वादा किया था भाई कि तुझे दाल और मोटी रोटी खिलाएगी, नहीं खिला पाए। सब चल गया भाई, सब चल गया भाई। अब माफ कर दो भाई, अब माफ कर दो।
हम बहुत बदकिस्मत है माई। बचपन से तेरी जिंदगी में बस मुसीबत ही लाए रहे। पहले हमारी वजह से जमीन चली गई और अब ये घर भी चला गया। ये सब हमारी वजह से हुआ है माई। ऐसे मत बोलो बिटिया, तुम हो हमारे पास सब कुछ है, गाना सब कुछ है हमारे पास। कहाँ जा रही हो गाना? अरे गाना मत जाओ। जा रही हो? हार गए, हम हार गए बोला। अब अपने गाना को शक्ति सिंह से कैसे बचाएंगे? कैसे बचाएंगे? एक रास्ता है। कौन रास्ता? अम्मा, एक गलत से बचने के लिए दूसरा गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा। इससे पहले कि शक्ति सिंह गहना से शादी करे, हम उस शहरी डॉक्टर बाबू से गहना की पकड़वा शादी करवा देंगे। तुमको क्या लगा तुम्हारी माँ यहाँ आके इतना बड़ा तमाशा करेगी और हम ऐसे ही जाने देंगे? या तुम मीठी मीठी बातें करके सब ठीक कर लोगी और हम माफ कर देंगे? वो मैं बोलो मत, सुनो। सॉरी। सिर्फ एक माफी से बात नहीं बनेगी। जब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। अगर गलती की सजा ना दी जाए तो वो गलती आदत बन जाती है। आप जो सजा बोलेंगे मुझे मंजूर है। हालिया, तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमारे घर की बहू बनोगी। जीजी ऐसे कैसे शादी हो जाएगी? बोलो मत, सुनो। ऐसी लड़की जो हमारे परिवार की इज्जत के लिए नहीं सिर्फ बाहर वालों से लड़ी, बल्कि अपनी माँ की गलती पे उसे समझाया। ऐसी लड़की जिसे ये आभास है कि मायके से ऊंचा ससुराल होता है। ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बनने के योग्य है। हमें गर्व है, हमने आयुष्मान को ऐसे संस्कार दिए हैं जिसने लाखों में एक ऐसी लड़की चुनी है हमारी घर की बहू बनने के लिए। तो बताओ बेटा, जीवन भर हमारे घर और हमारे दिल में कैद होकर रहने को तैयार हो? मंजूर है? जी। शाबाश। ऐसे सपने मत देखो माई जो कभी पूरे नहीं हो सकते। ना हम कभी पकड़वा शादी करेंगे और ना ही दहेज देने की हमारी हैसियत है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। ऐसा किया तो गाना हमको कभी माफ नहीं करेगी। तुम तो जानते हो ना गाना को, वो पकड़वा शादी से कितना नफरत करती है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
शाबाश बेटी, करम जली। अब रो काहे रही है? अरे तेरी वजह से आग लगी है हमारे घर में, हमारी जिंदगियों में आग लगी है। ऐसा दाग है ना, ऐसा दाग है जिसको एक छुड़ा मैं ऐसा, जिसको जितना भी रगड़ के हम साफ करने की कोशिश करें ना तो वो मिटने वाला नहीं है। करम ऐसा मत बोलो अम्मा। घर देख रही हो, जला हुआ सामान देख रही हो, ये सब शक्ति सिंह का किया धरा है। ये घर शक्ति सिंह ने चलाया? ये आग शक्ति सिंह ने लगाई है? नहीं नहीं माई, ये आग शक्ति सिंह ने लगाई है। कोई ऐसे किसी का घर कैसे चला सकता है? उसने ये लकीर पार नहीं करनी चाहिए थी। उसे जवाब देना होगा, उसे उसकी गलती का हर्जाना भुगतना होगा। निकलो शक्ति सिंह, हमको दुख देंगे। आराम से कैसे बैठ सकते हो तुम? खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा शक्ति सिंह, बाहर निकलो। ऐसा मत करो, निकलो बाहर। चलो यहाँ से, ये सबसे कुछ नहीं होगा। नहीं माई, इसने हमारा घर जलाया भाई, इका नहीं छोड़ेंगे हम। चलो गणप चलो। अरे पहला बार अपना घर में आई हो, बाहर से का दरवाजा पीट रही हो? यहाँ आओ, अंदर आओ, तुम रानी हो यहाँ की। आओ आओ। हमारा घर जलाया ना तुमने? अरे अगर हिम्मत है तो हमसे लड़के दिखाओ। जो औरत को कमजोर समझने की सोच है ना तुम्हारी, वो मिट्टी में मिल जाएगी। ये जो मर्द बनने का घमंड है ना तुम्हारा, वो तोड़ के रख देंगे हम। ये वादा रहा गहना का। ताई जी का फोन। हेलो ताई जी। अरे आयुष्मान बहुआ, ये देखो बहू कैसे लग रही है तुम्हारे लिए। देखो। हेलो भाई, कैसे हो? ध्यान से देख लो इनको, इन्हीं से होने वाली है आपकी शादी। ये क्या कह रहा है तू? मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता। ताई जी आप बात कीजिए ना बुआ जी से, समझाइए उन्हें। अच्छा एक काम करते हैं, आप सीधे बुआ जी से ही बात कर लो। हाँ बेटा आयुष। बुआ जी ये सच है? हाँ, हमने तुम्हारे लिए लड़की खोज ली है। बात करो अपनी होने वाली दुल्हन से। लो देखते हैं आपका बेटा भी आपकी तरह डरपोक है और बुआ जी के सामने घुटने टेक देता है, या फिर उसके अंदर हिम्मत है अपने प्यार के लिए लड़ने की। अरे लल्ला कुछ तो बोलो। अरे बात करो ना लल्ला, बात करो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बुआ जी ने अगर आपको मेरे लिए चुना है तो जरूर आप में कोई खास बात होगी। आपका परिवार, परवरिश सब बहुत अच्छा होगा। बुआ जी से ज्यादा अच्छे से मुझे कोई नहीं जानता, और वो तो मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकती। मेरी माँ सही कह रही थी आयुष्मान, तुम भी औरों की तरह निकले। तुम अपनी बुआ को बता भी नहीं पा रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, आलिया से, अपनी आलिया से। पर मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और चाहे जो भी हो जाए उसी से शादी करूंगा। मेरे साथ वही जचती है, वही सचती है। हम दोनों ना बिल्कुल एक जैसे हैं और उससे अच्छा साथ मेरा कोई नहीं निभा सकता। ए गहना, ये क्या कर रही है? अरे रोको इसे कोई। हम अगर चाहे तो अभय के अभय तू मेरे घर को आग लगा दे। नहीं, हम तुम्हारे जैसे नहीं है। घर और सपने टूटने का दर्द हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि देश में कारून अभय भी जिंदा है और अब हम उन्हीं की मदद लेंगे। पुलिस साहब, इस शक्ति सिंह को जेल में डालिए। इन्होंने हमारा घर जलाया। शक्ति सिंह के खेत जलाने के जुर्म में लज्जो जी आपको गिरफ्तार किया जाता है। हमको? ले चलो इनको। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे हमारा घर तो इन्होंने जलाया, हमारी माई ने का चुनाव किया। पर हमें खबर मिली कि आपने अपना घर खुद जलाया है और फिर बाद में शक्ति सिंह का खेत भी जला दिया। नहीं पुलिस साहब, आपको कुछ गलत खबर मिली, ये झूठ है। घर, खेत, जमीन सब कुछ शक्ति सिंह जी का है। वो अपना क्यों नुकसान करेंगे? ले चलो इनको। नहीं। अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं अपनी माई को? अरे अपनी माई ने का चुनाव किया है। अरे अपनी माई की कौन गलती रही है? दारोगा साहब, अपनी माई ने का चुनाव किया है। अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं अपनी माई को? अरे क्या कर रहे हैं? अपनी माई ने का चुनाव किया। छोड़ो, ये रस्सी का बात है दारोगा साहब। हम शक्ति सिंह से बात कर आते हैं। तब तक अपनी माई को कहीं नहीं ले जाना, कहीं नहीं ले जाना। नहीं करना। हमारी माई को छोड़ दो। हमारी माई ने कुछ नहीं किया है। हमारी माई निर्दोषों की कोई गलती नहीं। हमारी गलती की सजा हमारी माई को मत दो। हम पैर पड़ रहे हैं आपके। हमारा सब कुछ तो छीन लिया आपने। हमारी माई को हमसे मत छीनो। हमारी माई को छोड़ दो। हम जो कुछ भी कहेंगे वो करने के लिए तैयार है हम। मेरे भाई को छोड़ दो। सुनो, है गाना। देखो, रो नहीं तुम। हाँ, तुम जानते हो ना, तुमसे प्रेम करते हैं। तुम रोती हो, तुमको अच्छा नहीं लगता। हमारा जौन प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लो। कह दो कि तुम शक्ति सिंह से ब्याह करना चाहती हो। बस हमारा प्रपोजल जो है वो स्वीकार लो। क्या तो मंजूर है? नहीं मंजूर। ले जाओ। भाई नहीं। हमें मंजूर है। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। अक्का, अरे ए दरोगा बाबू, क्या कर रहा है रे पगला? हाँ? अरे बुरबके है का? ये घरेलू मैटर है, समझ नहीं? हमारी सासू अम्मा, हमारी होने वाली सासू माँ है, उनके साथ ऐसा बर्ताव करोगे तुम लोग? भागो यहाँ से। लेके जाओ। भाई। यहाँ का तमाशा चल रहा है। तमाशा चल रहा है का? मार देंगे गोली, केहू न बोली। हटो।
शक्ति, शक्ति बेटा, तुम तो बहुत ही दयावान हो, बहुत ही महान हो। तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। तुम्हारे कर्जदार रहेंगे हम हमेशा। अरे दादी, कैसा बात कर रही हैं आप? एहसान वाला बात कहाँ से आ गया? आपकी पोती हमसे शादी करने को हाँ कह दी है। दादी, अब तो हम आपका होने वाला दामाद हैं। अरे आप बाबा आशीर्वाद दीजिए आप खुश हमको। रहो बेटा, जीते रहो बेटा। अरे कहाँ आ रहे हो? अब तो हाँ बोल दी हो तुम। यहाँ आओ। क्या कर रही हो? तुमको पता नहीं है, जब से तुमको पहली बार देखे है ना, तब से ही कंगन लेकर के घूम रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में पहनाएंगे। यहाँ आओ। बता नहीं सकते कि कितना खुश है हम जा रहे हैं, भगवान को माथा टेक कर आ रहे हैं। हर हर महादेव। गहना को चंडाल शक्ति सिंह से बचाए खातिर हमको गहना का पकड़वा डॉक्टर बाबू से कराना ही होगा। गहना गहना ये कड़ा उतार। अरे जेवर नहीं है, जंजीर है। ये कड़ा नहीं है, हथकड़ी है। तुम्हारे जिंदगी भर के कैद की निशानी है। सुन गहना, हम जेल में रह लेंगे पर तुम्हें शादी मत करो। उतार इसकी। क्या कर रही हो माई? वो गलत को ठीक कर रहे हैं जो हमारे कारण तुम्हारे साथ हो रहा है। नहीं माई, हम सब ठीक करने की बारी हमारी है। हम सब ठीक कर देंगे। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं माई। एक को दर्द होता है तो दोनों तड़प उठते हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि शक्ति सिंह से शादी कर कर हम रोएंगे नहीं, खुश रहेंगे, ताकि तू खुश रह सके। ये देख, ये हाथ कितने गंदे हो गए। अब इन पे मेहंदी लगेगी, इन पे मेहंदी लगेगी, ये हथेलियां सजेगी माई। अब हमें 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तू पकवान खाएगी माई। शक्ति सिंह हमारा खेत वापस कर देगा। हम पापा को दिया हुआ वादा पूरा हो जाएगा माई। और क्या चाहिए बता? चल अब हमें काम करने दे। हमें मंजूर है, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। गहना, भाई हम ठीक है, तू जाना। हम तुम्हारी माँ ही हैं गहना। तुम्हारे दिल का दर्द जानने के लिए हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी आंख में पढ़ सकते हैं। अरे माई, हम तुझसे कुछ छुपाए, हम कर ले लाख चतुराई, रोए वही जो चाहे रघुराई। कहना, आज तेरी वजह से हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है। आज पहली बार लग रहा है कि तो ये कीमती गहना है, कांटों का हार नहीं है। तेरी एक हाथ से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। ये लो मिठाई खाओ तुम दोनों। ये ले बच्चों। चल छोड़ी से, ये ले तू गहना। खा ले।
ठीक है, हम मोहल्ले वालों को बांट के आते हैं। गहना, गहना बात सुन हमारी। माई तू जाना, हमरे लिए चाय बनाना। गहना हमारी बात सुनो। देख बहुत सर दुख रहा है, जाना। बुआ जी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, पर इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी लल्ला, तुम्हारी शादी इसी से होगी। पर बुआ जी, बोलो मत, सुनो। हमने कह दिया तो कह दिया। अब अपनी होने वाली पत्नी की शकल देख लो। आलिया, तुम, और ये सब क्या है? ये भगवान की मर्जी है बेटा। आयुष, तुम हमारी परवरिश हो, हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं, इसलिए तुम्हारी और हमारी पसंद एक जैसी है। तुम्हारे लिए इससे अच्छी पत्नी और इस घर के लिए इससे अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती थी। और ई लो आपकी कार की चाबी, हमरे गांव से लौट जाइए और हमरे खेत के आसपास भी मत भटकना। जय राम जी की। तुम हर बार मेरी कार के आगे कैसे आ जाती हो? अरे क्या कर रही हो तुम? यहाँ और भी तो गाड़ी आती जाती है ना, उनके पीछे पड़ो। मुझसे कोई दुश्मनी है तुम्हारी? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू।
सुनो, मुझे भी हेल्प करना है। कहते हैं भगवान को चमेली का फूल चढ़ा दो तो जोड़ी बन जाता है, और आज हमारी भगवान से इच्छा है कि वो हमारी गहना का जोड़ी बना दे और राजकुमार आए और उसका मेहंदी लगा हाथ पकड़कर सिंदूर ले जाए और उसको अपना दिल और घर में बसा दे। मैं चलता हूँ फिर। आयुष्मान, लंच कर लिया? हाँ, बस क्लिनिक ही जा रहा था। ओके, कोई है जो तुम्हें विश करना चाह रहे? चलो बात करो। कैसे हो आप काका? बहुत खुश, सच बेटे हम बहुत खुश हैं। आलिया बेटी और आपकी शादी पक्की हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बेटी की शादी तय हो गई। नमस्ते डॉक्टर बाबू। हमारा बिटिया को मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गाड़ी की चाबी सड़क पर गिर गई थी। थैंक यू। हाँ, माफ कीजिएगा। हमारी बिटिया का मदद करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान बाबू, हम आपसे बाद में बात करेंगे, बात करो। हाँ। आयुष्मान, वो लेडी कौन थी जिनकी आवाज आ रही थी? कोई नहीं, गांव के लोग। एक तो मैं भी ना भूल जाती हूँ। तुम कौन से गांव गए थे? नाम क्या था उसका? अरे बताया तो था मैंने, खपुरिया। ये देखो, हो गया। बाबा, हमें इससे डर लग रहा है। डर? अरे बेटा, ये तो हमारी रक्षा के लिए है, इससे काहे का डर? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी रक्षा कौन करता है? बाबा। बिल्कुल सही। अब अगर हम तुम्हारी रक्षा करते हैं तो एक खेत की रक्षा कौन करेगा? एक घास फूस वाले बाबा। लेकिन अगर ये हमारे दूसरे बाबा है तो ये आपके जैसे भी तो दिखने चाहिए। अब ये लग रहा है हमारे बाबा जैसे। अरे मेरा बच्चा। काका,
काका क्या हुआ? आयुष्मान, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ बाद में, ठीक है? काका क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना? नहीं नहीं, वो गांव का नाम सुनकर ऐसा लगा जैसे हम अपने गांव में पहुंच गए। ऐसा लगा जैसे हमारे पुराने हरे हो गए। काका मैं पानी लेकर आती हूँ, अब यहीं रुकिए 2 मिनट। आज आपकी बहुत याद आ रही है बाबा। आपने कहा था ये घास फूस वाले बाबा हमारे खेत की रक्षा करेंगे, पर नहीं, हम ही हमारा खेत नहीं बचा पाए। हम हार गए बाबा, हम हार गए। हम अपनी हाथों की लकीरों से हार गए। और बाबा अगर आप यहाँ होते ना तो ये सब नहीं होने देते। आप हम सबकी रक्षा करते बाबा। पर सच कहे बाबा, हमें कोई पछतावा नहीं है इस बात का कि हमने शक्ति सिंह को शादी के लिए हाँ कह दिया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। माई को जेल जाने से बचाए खातिर हमें फैसला लेना पड़ा। पर काश आप यहाँ होते बाबा, तो हम दोनों को बचा लेते। भोला, हम चाहते हैं कि तुम गहना और शहरी बाबू की पकड़वा शादी की तैयारी करो। आपने आपका इरादा बदल लिया काकी? आप ही ने कहा था ना कि गहना आपको कभी माफ नहीं करेगी। हाँ, हम जानते हैं कि गहना आपको कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन अगर राक्षस शक्ति सिंह से हम अपनी गहना की शादी होने देंगे तो हम एक माँ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सोच लिए हैं कि गहना और डॉक्टर बाबू की शादी होगी, पकड़वा शादी होगी। चावल, अरे कितने सुंदर चावल है, दाल। अरे लज्जो, हमरे तो भाग ही खुल गए। अरे गहना बिटिया, तुमने ना शक्ति के साथ हाँ बोल के ना हमरा तो बुढ़ापा ही सुधार दिया। गहना, चंपा, तू यहाँ? प्रणाम दादी। प्रणाम। गहना तो ठीक तो है ना? तेरा घर जल गया था, बहुत बुरा लगा सुनकर। तू कुछ कहने आई थी का? हम तो खुशखबरी देने आए हैं, हमारी शादी हो रही है। सच्ची? और अभी संगीत का प्रोग्राम है और तुझे जरूर आना है। कौन है वो खुशनसीब? तू बता, कौन हो सकता है? हम। प्रणाम। मास्टर जी आप? जी। गहना बिटिया, ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब तेरी वजह से तो हुआ है गहना बिटिया। हमारी वजह से? जी गहना जी, आप ही की वजह से। जब से यहाँ से हम गए हैं तब से आप ही की बात बार बार याद आ रही थी कि जब तक हम जैसे पढ़े लिखे लोग दहेज लेते रहेंगे तब तक ये पकड़वा जैसी सामाजिक बुराइयां खत्म नहीं होंगी। अब देखिए, समाज को तो हम नहीं बदल सकते हैं, फिर सोचा कि पहले खुद की सोच बदल लें। और तभी तो हमारे जमाई बाबू खुद ही बयाने आए हैं हमारी चंपा बिटिया को। और पता है, बिना दहेज और बिना किसी शर्त के। तू बहुत अच्छी है गहना, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। और तू देखना, तेरी भी शादी मुरली जैसे अच्छे और पढ़े लिखे लड़के से होगी। कैसे बताऊँ हमारी बदकिस्मती, हमारी शादी तो शक्ति सिंह के साथ होने वाली है।
अंदर आ जाओ। क्या तकलीफ है? तकलीफ तो हम आपको देने आए हैं डॉक्टर बाबू। उका है ना कि आज गांव में चंपा की मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम है, तो पूरा गांव वहीं है। आज कोनो क्लिनिक पे नहीं आएगा। हाँ, उसी फंक्शन के आलू खरीदने के लिए ये बोरी लाए हैं। अच्छा। इसलिए हम आपको भी न्योता देने आए हैं, आइएगा जरूर। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप चंपा को बधाई जरूर दीजिएगा मेरी तरफ से। अरे डॉक्टर बाबू, अरे आपको तो आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आए तो भैया जी का पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, है ना? छोड़ो, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले बताइए आएंगे ना? अरे तो छोड़ो, अरे डॉक्टर बाबू आइएगा। हाँ हाँ आ जाऊंगा, छोड़ो। आएंगे आएंगे, छोड़ो। ठीक 4 बजे आ जाइएगा, चलते हैं। चलो, प्रणाम। अब होगी डॉक्टर बाबू और गहना की पकड़वा शादी। क्या हुआ गहना, तू खुश नहीं है क्या? खुश काहे नहीं होंगे, बल्कि हम तो तेरी शादी में खूब नाचेंगे, भौकाल मचा देंगे। तू जितना मर्जी छुपा ले, पर हम तुम्हारा हर दर्द समझते हैं गाना। इसीलिए आज हम डॉक्टर बाबू के साथ तुम्हारी पकड़वा शादी करवा देंगे। क्या हाल चाल है डॉक्टर बाबू? आपको कैसे पता मैं डॉक्टर हूँ? पूरे के पूरे गांव में अगर किसी के पास चरपैया है तो वो है हमारे पास, और उसके बाद अगर किसी के पास है तो वो है आप। फिर तो आप शक्ति सिंह जी होंगे। हमने भी आपके बारे में गांव वालों से बहुत सुना। अच्छा लगा आपसे मिलकर।